आदाब नाजरीन, आजाद नेशनलिज्म में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान सिराज नदवी। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब बज़ाहिर रस्मी अमल दिखाई देता है, मगर हकीकतन ये मौजूदा सियासत और मुस्तकबिल की रुझानात का अक्कास है। एनडीए ने महाराष्ट्र की गवर्नर और सीनियर सियासतदान सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाकर ये पैगाम दिया कि बीजेपी तजुर्बा और इंतजामी महारत को अहमियत देती है, लेकिन मकसद सिर्फ मजबूत नाम पेश करना नहीं बल्कि अपोजिशन पर दबाव बढ़ाना भी है। ऐलान के फौरन बाद नीतीश कुमार की हिमायत इस बात का इजहार है कि बिहार की सियासत में जेडीयू बीजेपी से फासला नहीं रख पाती। ये सवाल अहम है कि क्या सियासी जमातें उसूलों पर कायम हैं या महज इक्तदार की गाड़ी में सवार रहने की ख्वाहिशमंद। दूसरी जानिब अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया ब्लॉक का रवैया थोड़ी मुख्तलिफ है, लेकिन वह ताहाल मुत्तफिका उम्मीदवार के नाम पर फैसला नहीं कर सका। यह ताखीर वाज़ेह करती है कि इत्तेहाद के बावजूद अंदरूनी इख्तलाफात और क़यादत के फुकदान की जड़ें बरकरार हैं। दरअसल अपोजिशन की कमजोरी और फैसलाकुन क़यादत की कमी की अक्कासी करता है। इस सूरत हाल से अवामी तअस्सुर उभरता है कि अपोजिशन इत्तेहाद के नारों तक महदूद है और बीजेपी का मुतबादिल बनने में नाकाम है। ये कैफियत सिर्फ इंतखाबी अमल की कमजोरी नहीं बल्कि जमहूरी इदारों में ताकत के बिगड़ते तवाजुन का मजहर भी है। आदाद शुमार की बुनियाद पर अगर जायजा लिया जाए तो तस्वीर मजीद वाज़ेह हो जाती है। नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब में 782 अरकान पार्लियामेंट वोट डालने की अहल हैं, जिनमें 542 लोकसभा और 240 राज्यसभा के रुकन शामिल है। कामयाबी के लिए 392 वोट दरकार हैं। मौजूदा सूरत हाल में एनडीए अपनी ताकत के साथ बीजेपी और चंद अरकान की हिमायत हासिल कर ले तो ये नतीजा तकरीबन इस सूरत में इंतखाब महज रस्मी कार्रवाई होगा, जहां अपोजिशन का उम्मीदवार अलामती मुजाहिमत से आगे कोई किरदार अदा नहीं कर सकेगा और यही अपोजिशन की कमजोरी का नुमाया किरदार अदा करेगा। ये मामला सिर्फ सियासी ताकत के तवाजुन तक महदूद नहीं बल्कि इसमें एक निहायत ही ज्यादा गहरा नजरियाती पहलू भी शामिल है। सीपी राधाकृष्णन का पस मंजर एक ऐसी तंजीम से जुड़ा हुआ है जिसका फिक्री ढांचा और नजरिया खुलेआम एक मजहबी और एक सकाफती सोच पर कायम है। सवाल यह है कि क्या ऐसे में पस मंजर के हामिल शख्स को नायब सदर के ओहदे पर बैठाना। यहाँ सबसे ज्यादा कैद के निशाना वजीर आला नीतीश कुमार हैं। वह हमेशा से समाजी इंसाफ के दावेदार हैं। पैदा होता है कि क्या उनके लिए इक़्तिदार में शमूलियत ज्यादा अहम है या वह उसूल इक़्तिदार जिनका वह दहाइयों से जिक्र करते आए हैं। यह फैसला उनकी सियासी शाख और एतबार को मजरूह करता है और बिहार के आवाम के साथ एक धोखा भी है, जिन्होंने उन्हें बीजेपी मुखालिफत कुव्वत समझा। अगर ऐसी शख्सियत इक़्तिदार को कुर्बान कर दे तो जमहूरियत में नजरसानी सियासत का मकाम खतरे में पड़ सकता है। इस तनाजुर में सवाल ये नहीं कि नायब सदर के इंतखाब में कौन कामयाब होगा, बल्कि सवाल ये है कि हिंदुस्तानी जमहूरियत में अपोजिशन अपनी आईनी और जमहूरी जिम्मेदारी किस हद तक निभा सकेगी। अगर अपोजिशन की सियासत महज वक्ती समझौता और अददी मसलिहतों तक महदूद रही तो ये रवैया जमहूरियत को आहिस्ता एक जमाती गलबे की तरफ ढकेल देगा, जहां इख्तलाफ राय की गुंजाइश सिकुड़ती जाएगी और पार्लियामानी निजाम की रूह मुतासिर होगी। जमहूरियत का हुस्न कसरत राय और इख्तलाफ में है, लेकिन अगर अपोजिशन ही अपने वजूद की बका की जंग लड़ती नजर आए तो अवामी एतमाद कैसे कायम होगा। यही वह सवाल है जिस पर संजीदगी से गौर करने की जरूरत है। यूं नतीजा अखज किया जा सकता है कि नायब सदर के इंतखाब रस्मी नहीं बल्कि सियासत जमहूरियत की समत मुतय्यन करने वाला साबित। बीजेपी और इत्तेहादी अपनी ताकत और नज़्म ज़ब्त के बल पर नतीजा अपने हक में करने के करीब हैं, जबकि अपोजिशन इत्तेहाद ताखिर और कमजोरियों से अवामी एतमाद होता जा रहा है। अगर यही रविश रही तो ये इंतखाब अलामती जमहूरियत में बदल जाएगा, जहां नक्शा पहले से तयशुदा होगा और अपोजिशन महज रसूमात तक महदूद हो जाएंगी। असल खतरा यह है कि यही रविश मुस्तकबिल में जमहूरी इदारों को कमजोर करके सियासत को एक जमाती गलबे की तरफ धकेल देगी, जो आने वाली नस्लों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और हमारे YouTube चैनल आजाद नेशनलिस्ट को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे Facebook पेज को फॉलो, लाइक और शेयर करना न भूलें।